अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वीकली स्कॉलरशिप न्यूज़लेटर के एक और एपिसोड में आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फ़िनलैंड में मुक़ीम हूँ और इस सीरीज़ में मैं आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताता हूँ। आज सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और इसके बारे में हम तफसील से देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएस जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो एजुकेशन इज़ द ओनली ईजिएस्ट वे। जॉब लेके जाना बहुत मुश्किल है, इमिग्रेशन पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूएस जाना बहुत आसान है। आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं और पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम पीएचडी के हवाले से है, तो शुरू करते हैं। ऑल राइट। तो ये पीएचडी फेलोशिप्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में, जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है ऑटोनोमस ड्राइविंग के डोमेन में। इफ़ यू आर वंडरिंग एलाबामा कहाँ लोकेटेड है, तो ये साउथ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्टर्न यूएस स्टेट है और यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा जो है वो टस्कालूसा में लोकेटेड है, जो कि अलाबामा का सिटी है। अलाबामा स्टेट है और ये टस्कालूसा जो है वो उसका एक शहर है जहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा की वेबसाइट है, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का वर्चुअल टूर भी मौजूद है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Alabama is seeking multiple PhD students with financial support, including scholarship, research teaching assistantships, and tuition waive, starting from fall 2022 and beyond. मल्टीपल पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी ट्यूशन भी वेव हो जाएगी और आपको रिसर्च या टीचिंग असिस्टेंटशिप्स मिलेगी, जो कि पीएचडी स्टाइपेंड होता है और आप आसानी से अपना गुजारा कर सकेंगे। आपको बताता चलूँ, यूएस में एजुकेशन फ्री नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ट्यूशन फ़ी आपकी वेव हो जाएगी और आपको पीएचडी स्टाइपेंड भी मिलेगा पीएचडी करने के लिए और आप आसानी से अपना गुजारा कर पाएंगे। Multiple self-motivated PhD students to join our research group working on cutting-edge automotive radar technology for autonomous driving, radar radio frequency remote sensing for climate change and digital health. Prior research experience on radar algorithms and systems spectrum analysis, adaptive signal processing, radio frequency interference mitigation, and related fields are desirable. अगर आपने रडार टेक्नोलॉजी पे काम किया है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस का आपको आइडिया है, एडेप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में आप जानते हैं, तो आप एक आइडियल कैंडिडेट होंगे इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। मजीद ये कहते हैं कि अ मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड मेजर्स इज प्रीफर्ड।
आउटस्टैंडिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड टू। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं, आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, आपके पास अच्छा जीआरई का स्कोर है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात आपको बताता चलूँ, यूएस में जीआरई जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीफर्ड है, बहुत रिगार्ड किया जाता है। अगर जीआरई में आपका अच्छा स्कोर है तो आप मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करें तो मैटलैब, पाइथन, सी++ आपको आनी चाहिए। Previous research experiences with statistical signal processing, communication and information systems, machine learning and imaging processing are preferred but not required. अगर स्टैटिस्टिक्स का आपको आइडिया है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का आइडिया है, मशीन लर्निंग का आइडिया है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सीवी आपने प्रोवाइड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना है, जीआरई या टोफल का स्कोर प्रोवाइड करना है, मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना है, अदर मटेरियल्स दैट यू बिलीव इज हेल्पफुल फॉर योर एप्लीकेशन। इसके अलावा कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगा, आप वो भी अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इस ईमेल एड्रेस पे भेजने हैं, जो कि प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस है, जो कि हायरिंग प्रोफेसर है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो भी आप इस ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। अगर आप यूएस में वाकई स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं तो आपको जीआरई देना पड़ेगा। जीआरई बेसिकली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कहलाता है, और इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट स्किल्स को इवेलुएट करते हैं। एक है वर्बल रीजनिंग, एक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एक है एनालिटिकल राइटिंग। तो स्पेशली अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आपसे जीआरई का स्कोर मांगती हैं। तो अगर आप यूएस जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एप्लीकेशन डेडलाइन है जुलाई 10, 2022, और ये हायरिंग प्रोफेसर का वेब पेज है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह की रिसर्च ऑलरेडी इस ग्रुप में हो रही है। अगर पीएचडी स्टूडेंट सैलरीज की बात करें तो इस पीएचडी पोजीशन के लिए सैलरी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन ग्लास डोर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सैलरीज का आइडिया ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में जो पीएचडी स्टूडेंट की सैलरी है वो अबाउट $32,000 है पर एनम, तकरीबन 2500 या 2500 यूएस डॉलर बनते हैं महीने के। तो अच्छी अमाउंट है, आराम से आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ऑल राइट, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में पीएचडी के हवाले से था, जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पूरा करें। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो आप प्रोफेसर से रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सिमिलर कॉन्टेंट्स। आपसे नेक्स्ट वीक नई अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।